हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सपना सॉल्यूशन। आज हम जीके की सीरीज में करेंगे सभी नदियों के किनारे पर स्थित इम्पोर्टेंट शहर। शहर तो काफ़ी हैं, नदियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी तक एग्जाम में बनते आए हैं। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के तट पर कौन कौन से शहर स्थित है? कानपुर, पटना, वाराणसी। तो दिल्ली शहर है वो हमारा कहाँ पर है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी सारी मैंने इन्फॉर्मेशन भी डाली है, इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डाले हैं और बाद में मैंने रिवीजन भी कराया है इस वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही, आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर नहीं है? हमारा चित्रकूट नहीं है। चित्रकूट कहाँ पर है, किस राज्य में है? एमपी में है और ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो कौन सी प्रांतीय राजधानी है? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है पटना, वही प्रांतीय राजधानी गंगा नदी के तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वही प्रांतीय राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं इलाहाबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोवा राज्य की राजधानी पणजी हमारी मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। दिल्ली भी है, मथुरा भी है, इटावा, ये सभी हमारे यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कई जगह आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? मैंने कई सारे क्वेश्चन इसमें इस तरह से भी बनाए हैं कि गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित कौन कौन से शहर हैं, तो वो मैंने पूरा एक कंटेंट अलग अलग से इसी वीडियो में डाला है। आप एंड तक देखिए, आपको हेल्पफुल साबित होगा। निम्नलिखित में तो कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? तो वो है हमारा खम्माम। खम्माम कहाँ है? तेलंगाना राज्य में स्थित है और यह तवी नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो श्रीनगर जो है वो हमारा झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वो तापी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम 12, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक जो है वो हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नासिक कहाँ पर है? हमारा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जौनपुर जो है वो हमारा गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है? तो सूरत भी है। सूरत हमारा किस नदी के तट पर है? तो सूरत तापी है, कटक महानदी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सांगली महाराष्ट्र कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो सांगली जो है वो हमारा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और वो वाला जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 14, मैं उसके बारे में बताती हूँ कि जो मैसूर है वो किसी नदी के किनारे पर इसलिए स्थित नहीं है क्योंकि कावेरी नदी व कंबानी नदी के बीच में यह स्थित है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर नहीं बसा है? तो मैंने अभी आपको बताया कि दिल्ली, इटावा, मथुरा, ये वाले सभी शहर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं, इसलिए गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो राउरकेला जो है ब्राह्मी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जो अयोध्या है वो हमारी सरयू नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है?
तो कावेरी नदी के जो तट पर है वो है तिरुचिरापल्ली, यही हमारा स्थित है, कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी जो है वो अहमदाबाद के किनारे पर, शहर के किनारे पर बहती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 21, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो अभी मैंने ऊपर आपको कराया था 20th क्वेश्चन में, तो वो हमारा हो जाएगा साबरमती नदी। साबरमती नदी, आपका डी ऑप्शन करेक्ट यहाँ हो जाएगा। पटना शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो पटना शहर हमारा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 की तरफ। दिल्ली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली शहर बताइए आप किस नदी के तट पर होगा? यमुना नदी के। चलिए, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है वो हमारा कहाँ पर? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26, जम्मू शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? देखिए, जम्मू अलग है और श्रीनगर अलग है, तो श्रीनगर झेलम के किनारे पर है, तो जो जम्मू है वो हमारा तवी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं। डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो डिब्रूगढ़ शहर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट अस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हरिद्वार शहर जो है वो गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, हम सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगरा शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट इसमें हो जाएगा। जबलपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। जबलपुर कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो बद्रीनाथ है वो अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कोटा शहर, कोटा जो राजस्थान में है, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोटा है वो चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, गोंडा शहर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कटक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कटक हमारा महानदी के किनारे पर स्थित है। गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? गुवाहाटी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर हमारा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। मथुरा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मथुरा शहर जो है वो हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कारगिल कहाँ है आपका? लद्दाख में है। और ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? सुरु नदी के किनारे पर। यहाँ सुरु नाड़ी नहीं है, सुरु नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ नहीं है? देखिए, पटना भी है, इलाहाबाद भी है, कानपुर भी है, साहिबगंज भी है गंगा नदी के किनारे पर, बक्सर भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए था। तो बक्सर और लखनऊ, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो गंगा नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वारका किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो द्वारका जो है वो आपकी गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्वालियर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ग्वालियर जो है वो आपका चंबल नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा। ग्वालियर मध्य प्रदेश। भरूच शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भरूच जो है वो हमारा नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। भरूच नर्मदा नदी। अमरावती शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अमरावती जो है वो नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। फरक्का शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो फरक्का आपका हो जाएगा गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मैंने इसमें 60 क्वेश्चन कराए हैं, बाद में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी भी दी है, आप उसको जरूर पढ़ें। 48 क्वेश्चन, जमशेदपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है?
तो ये हमारा है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर स्थित। आइए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो हम्पी है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और ये तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। संबलपुर कहाँ है? संबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये महानदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 51। राजमुंदरी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है और ये हमारा गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट मैंने शहर लिए हुए हैं, शहर तो काफ़ी हैं लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं और अभी तक आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 52। विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विजयवाड़ा शहर जो है वो कृष्णा नदी के किनारे पर आपका स्थित है। मदुरई शहर, मदुरई वाला ये क्वेश्चन जो 53 है ये कई बार आया हुआ है। मदुरई शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मदुरई जो है वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 54। केदारनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? केदारनाथ हमारा अलकनंदा पर नहीं है, मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा। आइए चलते हैं 55 क्वेश्चन पर। तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है, तिरुचिरापल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटावा शहर किस नदी किनारे पर स्थित है? तो इटावा शहर हमारा यमुना नदी के किनारे पर स्थित हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये है अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो लोग उत्तर प्रदेश से आप परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है वो बिजनौर में प्रवेश करती है। मैं भी बताऊंगी किस तरह से, कहाँ से बिजनौर से लेके कैसे आगे बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओरछा जो कि मध्य प्रदेश में है किस नदी के किनारे स्थित है? तो बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये ओरछा वाला क्वेश्चन। गोरखपुर उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। कर्नूल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कर्नूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए जानते हैं की पॉइंट्स। साबरमती नदी की उपनदी है भोगवा नदी। साबरमती नदी की कई नदियां हैं उपनदी, लेकिन यहाँ पर जो भोगवा नदी से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है तो मैंने सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं। तो यहाँ पे भोगवा नदी आंसर हो जाएगा। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। कौन सी पर्वतमाला से निकलती है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला से निकलती है। इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे चलते हैं, यमुना नदी के बारे में समझते हैं। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से प्रवेश करके दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, कौशाम्बी, हमीरपुर से होते हुए प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। गोमती नदी का जन्म पीलीभीत लखनऊ के फुल्लड़ झील से माना जाता है। यह नदी गंगा से गाजीपुर में मिल जाती है। गोमती नदी के बारे में इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। एडन नहर को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। नेपाल को गंगा नदी का वाटर टावर या जल टावर कहा जाता है। मैंने इसमें अभी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो रही थी तो इस वजह से मैंने कुछ ही पॉइंट्स यहाँ लगाए हैं। इसके बाद मैंने और भी अभी लिखा है इसमें। तो नेक्स्ट आप आगे पढ़ते हैं और मैं जो मेन जानकारी है मैं नदियों के ऊपर एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो आपको अच्छी लग रही है और अब मुझे कौन सी वीडियो बनानी चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे मैंने यहाँ रिवीजन कराया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ कंटेंट दिया है मैम ने। गंगा नदी के बारे में मैंने यहाँ सब कुछ लिखा है कि किस राज्य की। कानपुर उत्तर प्रदेश गंगा नदी, कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रयागराज भी गंगा नदी के तट पर है। गंगा और यमुना के संगम पर है वो, लेकिन गंगा नदी में आएगा। पटना जो है बिहार में है, वो गंगा नदी के तट पर है। हरिद्वार उत्तर प्रदेश गंगा नदी। फरक्काबाद उत्तर प्रदेश गंगा नदी। फतेहपुर उत्तर प्रदेश गंगा नदी। कन्नौज उत्तर प्रदेश गंगा नदी। और सहारनपुर उत्तर प्रदेश गंगा नदी। बिजनौर उत्तर प्रदेश गंगा नदी। बक्सर बिहार गंगा नदी। भागलपुर बिहार गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है और उसके अलावा या रामगंगा,
गंडक, कोसी, महानदी और सोनगंगा सभी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान गढ़वाल में हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिम नदियां ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट, यमुना नदी। दिल्ली में यमुना नदी है। आगरा उत्तर प्रदेश यमुना नदी। इटावा उत्तर प्रदेश यमुना नदी। कालपी उत्तर प्रदेश यमुना नदी। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश यमुना नदी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना नदी। मथुरा उत्तर प्रदेश यमुना नदी। यमुना नदी की सहायक नदियां पढ़ते हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंडन और शारदा। हिंडन वाला जो क्वेश्चन है वो कई एग्जाम में आया हुआ है। यमुना नदी का उद्गम स्थान यह यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है। चलिए, सतलज नदी, यहाँ पे मैंने लिखा है फिरोजपुर पंजाब सतलुज नदी, लुधियाना पंजाब सतलुज नदी, रोपड़ पंजाब सतलुज नदी, हरिके पंजाब सतलुज नदी। चलिए महानदी के बारे में जानते हैं। धमतरी छत्तीसगढ़ महानदी, कांकेर छत्तीसगढ़ महानदी, चंपारण छत्तीसगढ़ महानदी, औरंग छत्तीसगढ़ महानदी, सिरपुर छत्तीसगढ़ महानदी, शिवरी छत्तीसगढ़ महानदी, कटक ओडिशा महानदी, संबलपुर ओडिशा महानदी, बलांगीर ओडिशा महानदी। अगर आप क्वेश्चन ना भी पढ़ें और केवल ये नीचे की वीडियो इतनी ही देख लें कि तो भी आपको की पॉइंट से लेके इतना तो भी आपका बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा। डिब्रूगढ़ असम ब्रह्मपुत्र नदी, गुवाहाटी असम ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी असम ब्रह्मपुत्र नदी और तेजपुर असम भी ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम जानेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिवांग, इसकी सहायक नदियाँ पढ़ेंगे दिवांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी, कामेंग नदी, मानस नदी, तीस्ता नदी, सुवर्णसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका उद्गम स्थान देखते हैं मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। चलिए गोदावरी नदी के बारे में जानते हैं। नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी, नांदेड़ महाराष्ट्र गोदावरी नदी, निजामाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश गोदावरी नदी। आइए देखते हैं गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता। पेनगंगा और वेनगंगा वर्धा का संयुक्त प्रवाह, इंद्रावती, मनेर और सबरी। जे हम कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो किसकी है, गोदावरी नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, महाराष्ट्र में नासिक के पात्र त्रिबकेश्वर से ये निकलती है। अगला क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे कावेरी नदी के बारे में कौन सी जानकारी दी है कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। तंजावुर तमिलनाडु कावेरी नदी के तट पर स्थित है। मैसूर कर्नाटक कावेरी नदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कर्नाटक कावेरी नदी के तट पर स्थित है। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हम जान लेते हैं। शिमसा नदी, हेमवती, अरावती, होन्नुहोल नदी, लक्ष्मण तीर्थ नदी, कामिनी नदी, भवानी नदी, लोकपावनी नदी और अमरावती नदी सभी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की। नेक्स्ट जानकारी हम पढ़ेंगे किसके बारे में, यहाँ उद्गम स्थान भी देखते हैं कावेरी नदी का। ताला कावेरी ब्रह्मगिरी पश्चिमी घाट कर्नाटक से यह उद्गम इसका होता है। सरयू नदी, अयोध्या उत्तर प्रदेश सरयू नदी, बहराइच उत्तर प्रदेश सरयू नदी, सीतापुर उत्तर प्रदेश सरयू नदी, गोंडा उत्तर प्रदेश सरयू नदी, फैजाबाद उत्तर प्रदेश सरयू नदी, दोहरी घाट उत्तर प्रदेश सरयू नदी, बलिया उत्तर प्रदेश सरयू नदी। गोमती नदी के बारे में जानकारी देखते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी, जौनपुर उत्तर प्रदेश गोमती नदी, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश गोमती नदी। नर्मदा नदी के बारे में जानेंगे, इंपॉर्टेंट है। जबलपुर मध्य प्रदेश नर्मदा नदी, होशंगाबाद मध्य प्रदेश नर्मदा नदी, भरूच गुजरात नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शकर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार में उत्पन्न होती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी सांची मध्य प्रदेश बेतवा नदी, विदिशा मध्य प्रदेश बेतवा नदी, ओरछा मध्य प्रदेश बेतवा नदी। बेतवा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हलाली और धसान। नेक्स्ट रामगंगा नदी, बिजनौर उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी, बरेली उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, कोसी, कोह,
अरिल, विनोद और गागाश चंबल नदी पर चलते हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश चंबल नदी, कोटा राजस्थान चंबल नदी। चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं शिप्रा सिंध, काली सिंध और कुनू नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थान है जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी, सांगली महाराष्ट्र कृष्णा नदी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।